जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों भक्तों, लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी भरे सभा में बोलकर अनुशासन का पालन नहीं किया, अनुशासनहीनता दिखाई। तो इसका भी थोड़ा सा हम लोग समाधान कर लेते हैं। आखिर क्यों उन्हें बीच में बोलना पड़ा? लेकिन गुरु जी और बड़े भाई राम बैठे थे, बीच सभा में नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। एक सभ्य कुल के राजकुमार रामचंद्र जी के भाई अपने भ्राता श्री राम को तो आदर सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं, परंतु भरी सभा में विदेह राज को यानी जानकी जी के पिताजी को जनक कहकर संबोधित करते हैं। उस समय कोई भी उन्हें मना नहीं करता। इस तरह परशुराम संवाद में भी पहल कड़े शब्दों का प्रयोग करने पर कोई नहीं बोलता। परशुराम जी को भी बोल दिए। परंतु जहाँ मिले न कबहु सुभट रनगाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। यह कहते हैं कि सब तब भारी सभा अनुचित कहने लगती है। फिर बिना गुरु या भाई की आज्ञा के लक्ष्मण जी के बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी? अब इसका समाधान देखिए। इस शंका का समाधान भी वही मौजूद है। कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। यह रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी के लखनलाल कौन है? केवल भाई ही नहीं है, बल्कि बोर ही बार ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। यानी कि वन यात्रा के समय नाता भली भांति स्पष्ट कर दिया गया। वो जो उनका हितपति यानी कि उनका भक्त हैं, उनके चरणों के दास हैं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। अतः सच्चा सेवक अपने प्रभु की न्यूनता भला कब सह सकता है? जो सच्चा सेवक हो सकता है, जो सच्चा सेवक होता है, जो सच्चा सेवा करने वाला होता है, अपने मालिक की बात को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने मालिक के जो शिकायत कोई करेगा उनको कड़ा बोलेगा। अतः सच्चा सेवक अपने प्रभु की न्यूनता भला कब सह सकता है? श्री जनक जी ने वीर विहीन मही कहकर जब श्री रामचंद्र जी का निरादर किया, वहां कह दिया कि धरती ये वीर विहीन है, यहाँ वीर कोई है ही नहीं। उस समय जो सेवक रदपट फरकत नयन सिरौ है, दशा को प्राप्त था, वह जनक जी का आदर करेगा? क्या स्वामी कंद को प्रतिष्ठा देना सेवक का धर्म है? गुरु और वशिष्ठ जी तथा बड़े भाई भरत को तो उन्होंने राम जी से विरोधा कारण कुछ समझा ही नहीं। फिर उनके आगे जनक जी की कौन गिनती थी? अतः यह अनुचित कथन का शासन था। उसे कहाँ कोई माना करता है? किसी को बुरा भी नहीं लगा, बल्कि उसे सभी बुद्धिमानों को हर्ष प्राप्त हुआ। स्वयं जनक जी भी अपनी गलती पर सकुचा गए। रही आशंका कि उन्हें बिना आगे बीच में बोलने की क्या आवश्यकता थी। इनका समाधान यही है कि उस सेवक का धर्म था, वैसा न करना ही उपचार होता है। जहाँ पर अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, वहाँ श्री लखनलाल जी के क्रोध के वेश की लीला में अनुचित हो रहा था, क्योंकि द्विज देवता घर ही के बाड़े। कहने में सुर और महिषासुर दोनों के असूया